हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक यहाँ वो अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 24 मई को जापान में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन क्वाड लीडर्स का चौथा शिखर सम्मेलन होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को वैचारिक लड़ाई का स्थान नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास में 5G काल का सफल परीक्षण किया। इसे भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी एक प्रोफॉर्म प्रमाण पत्र के आधार पर यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी किए जाने का निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए। चालू फसल वर्ष में खाद्यान्न की बम्पर पैदावार का अनुमान है, जबकि रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार में मामूली 3% की गिरावट का अनुमान है। इस दौरान चावल, दलहन और तिलहनी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। राज्य पर केंद्रीय बिजली उत्पादक कंपनियों और कोयला उत्पादक केंद्रीय कंपनी CIL का बकाया लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं। राज्यों में बिजली संकट पहले से ही चल रहा है और इस बकाये से ये संकट और बढ़ सकता है। वहीं 6 राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 72,000 करोड़ का बकाया है। बिहार वासियों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दोपहर में ही मौसम बदल गया। 25 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और फिर कुछ देर बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। इस दौरान राज्य में 25 लोगों की मौत भी हुई है। आंधी तूफान के कारण लोगों की मौत का कारण बताया जा रहा है। अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल मार्क मिले ने रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के साथ टेलीफोन पर बात की। अमेरिकी सेना ने ये जानकारी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि युद्ध का असर मोल्दोवा पर भी पड़ सकता है। उनका संकेत साफ था कि अगर युद्ध को ना रोका गया तो युद्ध का बुरा असर यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों पर भी पड़ सकता है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो रूस की ओर से आने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव को तब स्वीकार करेगा जब रूसी सेना पूरी तरह से यूक्रेन से वापस जाने के लिए तैयार होगी। यूक्रेन 24 फरवरी से पूर्व की स्थिति में ही युद्ध विराम स्वीकार करेगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।